वजीरपुर गांव है, गुड़गांव में दौरा। दीपक यादव एक कारोबारी आदमी, गृहस्थी आदमी, अपना धंधा में खूब जुट रहा। बिल्डर कमावा क्या खातिर? परिवार खातिर। वो भी जुट रहा था। उसकी एक लड़की होनहार थी, रेसलर थी, खिलाड़ी थी, देश विदेश में काफी मेडल भी जीते। 18 तो गोल्ड मेडल देश में ले रही थी। और आगे और संभावना थी, लेकिन कोई लड़की बिना माँ बाप की मदद के बढ़ सके? बाप ने सबके में पूरा हंगाला रखा था उस लड़की का, चमकान खातिर। और चमकी भी थी, लेकिन एक साल पहले उसके किमें चोट लग गई थी। तो उसने सोची कि ईव लाइन बदली करनी चाहिए। ईव में सिखाया करूंगी। बच्चा ने रेसलिंग यू खेल जो सीख रखा था, यह सिखाया करूंगी। एकेडमी खुलवा ली अपने बाबू पर, 2.5 करोड़ रुपये ले। ऐसा ही इसमें आ रहा है। बाबू ने भी राजी हो के ला दिया भाई, छोरी का भविष्य जुकर आगे बढ़े है तो ठीक है। लेकिन फिर उस छोरी लाइन बदलेगी, गलत लाइन पर चल पड़ी। रील बनाने लगी, किसी कसेटी एक्टिंग करने लगी और उसमें बैठ गई। बाबू ने समझाई बतेरी, एक कदम एक्शन को नहीं लिया जाता। बालक बहुत प्यारे लागे हैं, और जिस पर खूब बात हो रही हो वो तो गणे लागे। अपनी जिंदगी लानी पड़े है बालका के। आप तो सब अनुभवी हो, सबने पाल रखे हैं, मन ने भी पाल रखे, लेकिन नहीं मानी। कहता है कि इस एकेडमी ने बंद कर दे और ये रील रेल बनानी बंद कर दे, मेरी बेइज्जती हो है। दूध लेने जाया करता वजीरपुर, बड़े लोग उनके गांव के थे। लोग मेरे ताना मारे, तेरी छोरी न्यू, तेरी छोरी न्यू। तो यह टुकाई के उठे है, किसी बाप पा भी को नहीं उठे। हर एक आदमी ऊंचा सर करके चलना चाहे, और इसी बात हो जाए तो सर नीचे करके चलना पड़े, अपमानित होना पड़े। लेकिन नहीं मानी। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया। भाई एक दिन फिर गोली मार दी 5। थोड़ा गुस्सा हुआ तो एक पर थम जा, 2 मार के थम जा। जितनी थी मारिएगा, इसका मतलब भर लिया था गुस्से में ठाडा। जिस लड़की खातिर इतना अपना सब कुछ ला रखा था, समय भी, धन भी, ध्यान भी, और इतनी आगे बढ़ाई, वह अपने हाथा मारनी पड़ी। तो आप ऐसा चाहोगे? तो मेरे ख्याल में एक बात मेरे और बाबा के कव है, यू दिखा दो ज्ञान। क्योंकि भगवान ने ये दादियां जिनकी आज लोग पूजा करने तैयार हो रहे, इतना मान है। वह कोई 3 क्लास पढ़ी, जानकी दादी 3 क्लास पढ़ रही थी। मम्मा 10वीं करी थी, 10वीं तो ऊपर कोई नहीं थी, और वह इतनी लायक बना दी। मुंह बाई सुनन खातिर बाट देखा दुनिया। भारत नहीं, दुनिया में। आज मम्मा ने कौन नहीं जानता, प्रकाशमणि दादी ने कौन नहीं जानता, जानकी दादी ने कौन नहीं जानता, गुलजार दादी ने कौन नहीं जानता। ये गणी को नहीं पढ़ रही थी, बस मुरली बाँच लें इतनी है।
तो ये आप भी समझ जाओ, आपके कोई लड़की या लड़का इस ज्ञान, आप किसी किसी के तो घर में पाठशाला है और वो झांके ही कोई नहीं। मैं भी गामा गामा जाया करता, हम सुनावा बेचारी एक बुढ़ी माता बला हुआ, हमने यूं सोच के हमारे घर के भी सुन लेंगे, पड़ोसी भी सुन लेंगे, और उनके बालक उड़े टीवी चलाई रहे, फिर आके घर में तो मन वो धमकाने पड़े। क्यों? उनकी दादी की माँ की मान को नहीं। तो इवन्यू करो न जो उड़ान नहीं यज्ञ का नहीं जुड़े न, उसने बाबा के कह पिछले हफ्ते की मुरली में के था, उन्हें दफा करो, भगाओ। भगाओ का मतलब लड़की ने देख देख के कोई उसने भेज दो, घना दे जर खर्चा करने की जरूरत को नहीं, टपा दो, नहीं तो भाग गए यूं काम करेगी, फिर क्या कर लोगे? या पहचान है। जिस घर में माँ बाप ज्ञान सुनते हों और उनके बालक जनून नहीं बैठे सुने, इसका मतलब वह बेशर्म है पक्के। मौका मिल दिया उन्हें वो काम करना है जो इस चोरी ने करा। जल्दी पांडा छुटाओ, न्यू नहीं एकेडमी में भेजांगे, न पढ़ाए जावांगे, कोई जरूरत नहीं। और लड़के की तो बहन की बिना कंधा बाबा हांडन दो, थारे दोष आओगा। बिगड़े उड़ा न किसे बेचारी छोरी उसके पल्ले ला दे, वह भी रोएगी। मुँह कह दे हैं यू बिगड़ा है ना, इसका ब्याह कर दे, आने वाली ठीक कर देगी। वह थानेदार आवेगी, वह बेचारी आवेगी घर, उसके दूध गालने ना आंगली लाम, शीत शीत पी लो ले। तो एक तो ये घटना आपको जागरूक करने के लिए जरूरी समझूंगा। ये बात